Have a good day, students of class 12. This is the online English online classes by Paro ma'am here, and we are reading Flamingo book chapter number 3 The Deep Water by William Douglas, जिन्होंने अपने ज़िंदगी के एक ऑटोबायोग्राफी को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिए हैं, कैसे उन्होंने स्विमिंग पूल में तैरना सीखा, इसका जो जर्नी जो एडवेंचर था उसको यहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिए हैं। तो काफ़ी भयानक घटना घट रहा था। वो पानी के अंदर चले गए थे, एक बड़ा सा लड़का उसको धक्का दे दिया था और जैसे उसको लग रहा था कि दम घुटने वाला है, फिर भी दिमाग उसका तब तक भी काम कर रहा था, दिमाग और दिल से काम कर रहा था, हाथ पैर सब क्या हो रहा था, पैरालाइज्ड हो रहा था। तो इस जगह तक तो हम लोग पढ़े थे। नाउ विल गो टू स्टार्ट पेज नंबर 27। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज अ लाइट। अचानक मेरे आंखों में रोशनी आके पड़ा। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, जो कि चारों ओर पीला पीला जो पानी में देख रहा था, अचानक वो मेरे सामने दिख रहा था। एट लास्ट माई आईज वर, मैं आंखों से देख पा रहा था। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू में, और मेरा नाक भी बाहर में निकल पाया पानी के ऊपर, मतलब थोड़ा सा मुँह को मैं बाहर निकाला था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर तीसरी बार के लिए मैं फिर छलांग मार के फिर नीचे की तरफ चला गया। मतलब मैं उठ नहीं पा रहा हूँ ना, तो फिर तीसरी बार मैं नीचे चला गया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मुझे हवा की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और चारों ओर सिर्फ वही पीला पीला पानी मुझे घेर रहा है। देन ऑल एफर्ट सीड्स, मेरा इतना मेहनत सब खराब हो रहा था। आई रिलैक्सड, मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फील्ड लिम, मेरा पैर एकदम जैसे मरने के बाद इंसान का पैर वैर हो जाता है वैसा फील हो रहा था। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे अब सर पे भी कालापन छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, मैं पूरा डर को, मतलब डर जो था वो डर पूरा मुझे घेर लिया था, और मैं उतना भी लेकिन डर को और नहीं झेल पा रहा था। इट वाइप्ड आउट टेरर, पूरा मैंने घबराहट और डरापन मेरे अंदर काम कर रहा था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, लेकिन धीरे धीरे मैं सारे डर को ख़त्म कर दिया। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, और चारों ओर जैसे पूरा शांति हो गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और मुझे डरने की कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश होने जा रहा हूँ। टू गो टू स्लीप, और मुझे नींद आ रही है, मतलब कि आप उनको मौत आने वाली है। नो नीड टू जंप, मुझे और इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा और छलांग भी नहीं मारना पड़ेगा। टू टायर्ड टू जंप, मैंने बहुत मेहनत कर लिया है उछाल मैंने कूदने का, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब जो होगा वो शांति से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। टू फ्लोटिंग अलोंग इन द स्पेस एंड टेंडर आर्म्स अराउंड मी, जैसे लग रहा था पानी मुझे ऐसे छुआ रहा है जैसे टेंडर आर्म्स लाइक मदर, जैसे माँ मुझे अपने बाहों में लेता है, वो पानी भी मुझे ऐसे ही अपने बाहों में जकड़ लिए है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, इसका मतलब अब शायद मैं सच में मरने वाला हूँ, इसीलिए जो डर हुआ था वो डर ख़त्म हो गया। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, मैंने जो भी दिल का जो भी वो था, डर था, पैनिक था, सबको मैंने भूल गया और जो होने वाला था उसको एक्सेप्ट कर लिया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर वॉज, तभी अचानक फिर मुझे रिमेंबर हुआ, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, मैं तालाब के किनारे मेरा स्टोमक को जैसे मेरे पेट जैसे वहाँ ऊपर आ गया है पानी का, मतलब बहुत ज़्यादा पानी चला गया था पेट में और वॉमिटिंग हो रहा था, मुझे उल्टी आ रही थी। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग समवन सेड, तभी अचानक मुझे सुनाई दिया कोई बोल रहा है, द किड नियरली डाइड, कोई बोल रहा है, मुझे सुनाई दिया कि अरे ये बच्चा तो मरने वाला है। बी ऑल राइट नाउ, क्या आप देख पा रहे हो? लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसको उठा के लॉकर रूम में ले जाते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटा तक पहले लेटर आया, उसके बाद मुझे घर पे भेजा गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं एकदम कमज़ोर और काँप रहा था। आई शूक्ड एंड क्राइड व्हेन आई लाई ऑन माई बेड, जब मुझे बिस्तर पे सुलवाया गया तब मैं सिर्फ काँप रहा था और रो रहा था, आंखों से पानी निकल रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैं कुछ खाना नहीं खा पाया। फॉर डेज ए हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कुछ दिनों तक मेरे अंदर का वो डर जमा होकर रह गया। द स्लाइलेस एक्सर्टेशन अपसेट मी, और जब भी मैं सोचता था पानी के तैरने के बारे में वो मुझे उदास कर देता था। मेकिंग मी विबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, स्पेशली मेरा घुटना, जो कि मेरे घुटनों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, और मेरे पेट ये एकदम बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ है। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, फिर मैं वापस दोबारा उस तालाब, मतलब जो कि YMCA है स्विमिंग पूल, वहाँ पे वापस मैं नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, अब मुझे पानी से सच में डर लग गया। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, मैं जितना हो सके मैं पानी को अवॉइड करना शुरू किया।
A few years later, कुछ साल बाद, when I came to know the waters of the cascades, कैस्केड्स मतलब वाटरफॉल होता है ना, झरना जिसे बोला जाती है उसको, मैं झरने के बारे में सुनाई दिया. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मुझे वहाँ पर मेरा जाने का मन हुआ. एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक. लेकिन जब भी मैं उस झरना को भी देखता रहा, तभी अचानक से मुझे याद आ गया कि सालों पहले जो मेरे साथ पूल में जो घटना हुआ था, फिर वो मुझे याद आ गया. इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली. मैंने वो डर अभी भी आज भी मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, फिर मुझे लग रहा था कि मेरा पैर पैरालाइज हो रहा है. आई सी ऑर्डर वुड ग्रैब माई हार्ट, और मेरा दिल जैसे ठंडे में काँप रहा है, ठंडा होने जा रहा है. मतलब फिर याद आ रहा है उनको वो घटना जो कि वो मौत के मुंह से बच के आए थे. दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग और लैंडलॉक सैल्मन. अब वहीं पर जहाँ पर कैस्केड जलप्रपात था, मतलब वाटरफॉल होती थी, वहाँ पर सब लोग मछलियाँ पकड़ने जाते थे. सैल्मन जो है एक प्रकार की मछली होती थी. बस फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर, यह सब जगह का नाम है जहाँ पर वाटरफॉल पे लोग मछली पकड़ने जाते हैं. ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्चार्ज एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग और सैल्मन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड व्हेनेवर आई वेंट. जब भी मैं जाता था, मैं देखता था कि लोग कैसे कैसे उसी वाटरफॉल के दौरान कैसे कैसे अपना एक्सपीरियंस लगाते हुए वहाँ से मछली पकड़ते थे, ये सब मछलियाँ. द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, लेकिन मेरे अंदर वो डर हमेशा रह गया वो पानी को देख के. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, और यही कारण था कि फिशिंग ट्रिप में जाने का भी जो मेरा सपना था वो भी मैंने तोड़ दिया सिर्फ पानी की वजह से. डिप्रिव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. ऐसा हुआ हालत कि बोट को चलाना, स्विमिंग करना, बोटिंग करना, कैनोइंग करना, तैरना, ये सब सपना मैं देखना और बंद कर दिया. सो टुडे दैट्स इट. We will coming with the next part and last part from tomorrow's video. Tomorrow's videos. Please read the passage at home. If you have any doubts, please inform me in my WhatsApp number. Okay. Have a nice day and goodbye.